अचानक से क्या होता है, हम सभी लोगों को, हम लोग रात को सो रहे थे, लगभग 2:30-3 बज रहे थे रात के। हम लोगों को सुनाई दिया कि किचन में किसी ने कटोरी, जो थाला गिलास होता है, वो सब गिरा दिया। एंड ध्यान से सुनना, तब रात के 2-2:30 बज रहे थे। लिटरली बाहर कोई नहीं है, अंधेरा है। एंड ये गांव का स्टोरी है, तो आप समझ सकते हो कि गांव में अगर 2:30-3 है तो मतलब कुछ भी नहीं दिखेगा, ना एक स्ट्रीट लाइट है ना कुछ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ सभी को और एक हमारे नए एपिसोड में। आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा डरावना होने वाला है। तो अगर आप घर में अकेले हो एंड रात को बैठ के मेरा स्टोरी एंजॉय कर रहे हो, देन एक वार्निंग है आप लोगों के लिए, लाइट्स ऑन कर लो। एंड अगर कोई घर में बड़ा है तो साइड में बिठा के सुनो, वरना फट जाएगा। और अगर खास करके आपके घर में रिसेंटली किसी का डेथ हुआ है, देन एक बार के लिए भाई का बात मान लो। बाकी आज का स्टोरी आया बांग्लादेश से, एंड ये स्टोरी काफ़ी लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि जितना मुझे लगता है 50% लोगों के घर में ये हो चुका है। ये सभी के घर में एक बार ना एक बार तो होता ही है। जिनके घर में नहीं हुआ है, ज़रूर किसी ना किसी ने होगा। बेसिकली बांग्लादेश से ये स्टोरी आया है। तो और आप लोग भी चाहते हो स्टोरी आपका हम लोग कवर कर दें, टॉक विद सोनू इस चैनल में, मतलब इस ईमेल आईडी में सेंड कर सकते हो, हम लोग ज़रूर कवर करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं आज के हमारे एपिसोड की तरफ। तो बेसिकली आज का एपिसोड बांग्लादेश से है। स्टोरी राफसान ने सेंड किया, एक बंगाली लड़के ने सेंड किया। एंड खास करके मेरे पास बांग्लादेश से बहुत सारे स्टोरीज आते हैं, क्योंकि बंगाली, हिंदी एंड इंग्लिश तीनों में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो समझ लेता हूँ, क्योंकि मैं खुद बंगाली हूँ। तो बेसिकली रफसान मुझे ऐसा लिख रहा है कि ये इंसिडेंट उन लोगों के साथ 3-4 महीने पहले हुआ। तो ये जो स्टोरी है 2021-2022 का है। एंड ये रफसान के दीदा बोलते हैं हम लोग बंगाली में, दादी भी बोलते हैं। तो दादी के साथ इंसिडेंट हुआ। एंड अभी दादी बहुत स्वस्थ है। दादी का एज अभी 95 है। तो ये स्टोरी अनबिलीवेबल स्टोरी तो नहीं है, पर लाखों में एक ऐसा केस आता है। तो बेसिकली होता क्या है, एक दिन सुबह को रफसान के दादी का हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। पता नहीं चलता क्या हुआ, तो वो लोग मतलब बहुत ही इमीडिएटली उनको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। डॉक्टर बोलता है कि जो बूढ़े होने के कारण जो भी डिजीज़ वगैरह होता है वही हो रहा है। ऑक्सीजन लेने में थोड़ा इनकैपेबिलिटीज़ हो गया है, हाथ पैर दुख रहे हैं, ब्रेन दुख रहे हैं। तो पहले डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह दिया। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है तुम्हारे दादी को एक छोटा मोटा स्ट्रोक हो गया है ब्रेन में, इसीलिए तुम्हारे दादी को ये सब प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो डॉक्टर ने हम लोग के फैमिली को बोला कि देखो, तुम्हारे दादी को 1 हफ्ते के लिए एडमिट करो, ठीक हो जाएगा, तब तक घर लेके जाना, क्योंकि अगर अभी इस वक्त घर लेके गए और कुछ उल्टा सीधा हो गया, देन जब तक तुम लाओगे दादी को काम हो चुका होगा। तो रफसान के फैमिली को लगा कि नहीं, डॉक्टर जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। एंड फिर से बता दूँ, ये एक मुस्लिम फैमिली से है। तो होता क्या है, रफसान के फैमिली ने दादी जी को एडमिट करके घर आ गए। एंड मतलब डॉक्टर भी बहुत सही थे। डॉक्टर ने बोला कि कोई चिंता नहीं, नर्स है, वो लोग एकदम खुद के माँ जी की तरह ख्याल रखेंगे। तो ऐसे करते करते 3 दिन गुजर गया। अब 3 दिन के बाद शुरू होता है कहानी, जो कि लगभग इम्पॉसिबल से स्टोरी हो, मतलब बोल सकते हो, पर ये असल में उनके साथ हुआ है। तो होता क्या है, रात के 2:30-3 बजे रफसान को, उनके पूरे फैमिली को, तो बता दूँ, रफसान के बहन, रफसान के पापा जी और रफसान के मम्मी जी, ये फैमिली में थे। एंड दादी थे, क्योंकि दादाजी 12-13-14 साल पहले गुजर गए। तो होता क्या है, इन सभी को जो किचन होता है वहाँ पे कटोरी गिरने का साउंड सुनाई देता है, या फिर ऐसा लगता है कि किसी ने कटोरी जानबूझ के गिरा दिया। थाला बोलते, गिलास बोलते, उसको गिला दिया, मतलब उसको फेंक दिया किसी ने नीचे, एंड ज़ोर ज़ोर से फेंक दिया। तो ये लोग ना डर गए, क्योंकि रफसान का घर ऐसा था कि क्लॉप्सिकल गेट था, तो कोई अंदर नहीं आ सकता। तो वो लोग ना डर गए कि भाई कौन हो सकता है, अगर बिल्ली भी होगी ना तो ऐसे ज़ोर ज़ोर से पटक तो नहीं, मतलब पटकेगी तो नहीं ना। तो रफसान बोल रहा है कि मम्मी आप जाओ, रफसान की मम्मी बोल रहा है कि तू जा, बहन डरी हुई है। एंड पापा जी चैन के दिन सो रहे, पापा जी को नॉइज़ वॉइस नहीं आ रहा। जैसे कि मतलब टिपिकल इंडियन फैमिली होते हैं, मतलब इंडियन भाई टिपिकल फादर होते ही, मतलब उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ सोना है। तो रफसान के मम्मी ने उनको, पिताजी को हाथ दे के बुलाया कि देखो क्या हो रहा है। तो पापा जी उठे, पापा जी को यही सुनाई दिया
तो उसके 15-20 मिनट बाद रुक गया। अब इस बीच में बता दूं, रफसान के फैमिली के साथ हॉस्पिटल का कांटेक्ट 2 दिन से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने बता दिया कि 1 हफ्ते बाद लेके जाना। तो वो लोग सोच रहे थे कि देखो रोज़ रोज़ कैसे मतलब मिल के आऊँ, 1 हफ्ते बाद जाऊँगा, ठीक करके माँ जी को लेके आऊँगा, मतलब अम्मी जी को लेके आऊँगा। वो लोग का प्लान यही था। अब होता क्या है, फिर से अगले दिन रात को, मतलब जिस दिन वो गिलास वाला इंसिडेंट हुआ था उसके अगले दिन रात को उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि उन लोगों का बिस्तर कोई ऐसे हिला रहा है। सोचो सिर्फ, उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि उन लोगों का बिस्तर जहाँ पे वो लोग सो रहे हैं वो कोई पकड़ के हिला रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो पहले उन लोगों को लगा कि भूकंप वगैरह आया होगा, फिर बाहर निकल के देख रहे कि कुछ हिल रहा है कि नहीं, तो कुछ भी नहीं हिल रहा था। उसके बाद उन लोगों को लगा डर कि भाई कल ये हुआ, आज ये हो रहा है, तो कुछ तो गलत हो रहा है। उसके बाद वो लोग क्या किया, आयतल कुर्सी होता है मुस्लिम के धर्म में, जैसे हमारे में हनुमान चालीसा है, तो उनके आयतल कुर्सी है, तो वो लोग को पढ़ने लगे। उसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब क्या होता है, सुबह को, मतलब उसके अगले दिन सुबह को हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि आप लोग हॉस्पिटल आओ, आप लोगों से कुछ बातचीत करना है। तो रफसान के पापा जी ने क्या कहा, मतलब डॉक्टर से कि डॉक्टर जी सब सही तो है ना? बोला नहीं कुछ कोई बात नहीं, आप आओ बात करते हैं। तो हम लोग गए, हम लोग जाके डॉक्टर से जो सुने ना भाई, हम लोग हिल गए। हम लोग गए वहाँ पे, तो पापा जी ने बोला कि क्या हुआ डॉक्टर जी, मतलब डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर ने बोला कि कल रात को या फिर परसों दिन रात को ये 2 बार एक्सपायर करके भी लौट आई। हमने बोला हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? बोला हाँ, इसका मतलब जो ECG मशीन होता है, आपको पता है कि अगर इंसान मर जाता है देन वो फ्लैट हो जाता है। तो बोला कि हम लोगों ने 30 to 35 मिनट्स तक देखा कि ये नॉर्मल है, उसके बाद फिर से आया। तो हम लोग ना खुद समझ नहीं पाए एंड हम लोगों ने आप लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश किया, पर आप लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया। पापा ने बोला कि फ़ोन किया नहीं, हमारे पास तो कोई फ़ोन नहीं आया। तो बोला कि हाँ ना, हमने फ़ोन किया, आप मतलब फ़ोन ऐसा एंगेज आ रहा है, फ़ोन घुस नहीं रहा। तो बोला अब कैसा? बोला आप एकदम सही है, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। तो हम लोग बहुत हैरान हो गए एंड दादी जी को घर आए। हम लोगों ने मतलब जो बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह को हमने मतलब शुक्रिया अदा किया कि नहीं, दादी जी को मतलब सेव करके हमारे पास भेज दिया। अब घर आने के बाद हम लोगों ने दादी जी को सुना। इसके बाद अब मतलब अगर रूम में अकेले बैठ के सुन रहे हो ना, तो भाई किसी को पकड़ लो या फिर लाइट्स ऑन कर लो, कि जब भी मैं शूट करना, इसीलिए ये स्टोरी मैं दिन में शूट कर रहा हूँ। दादी जी ने कुछ ऐसा बोला जिसे सुनने के लिए हम लोग रेडी ही नहीं थे। दादी जी ने ये बोला कि तुम लोगों के पास में 2 दिन आई थी, तुम लोगों को मैंने कितना बुलाया, तुम लोगों ने जवाब ही नहीं दिया, तो इसलिए मैंने पहले दिन तो किचन का जो कटोरी होता है, थाला गिलास वगैरह होता है, वो गिराया, पटक पटक के मारा, उसके बाद बिस्तर हिलाया। ऐसा रिएक्शन था हमारा भी। हम लोग दादी जी के फेस की तरफ देख के 10-15 मिनट ऐसे रुक गए, लिटरली हम लोग रुक गए। हम लोगों के मतलब पास पूछने के लिए था नहीं कि मतलब सबसे पहले हमको लग रहा कि ये सब बात दादी जी को कैसे बताए। तो फिर हम लोगों ने दादी जी को बोला, तो दादी जी ने बोला कि मैं अपने शरीर से बाहर आ गया था, पता नहीं कैसे, एंड मैं घर में भी आया था, तुम लोग को बुलाया था, मतलब हम लोग तुम्हें बुला रहे थे। भाई मुझे गूज़बम्स आ रहा है, पर तुम लोग मेरे बात को सुन ही नहीं पा रहे थे, तो मैंने ऐसा कुछ किया। तो ये हमारा एक एक्सपीरियंस है जो कि हमारे खुद के फैमिली के साथ हुआ है सोनू भाई। एंड भाई अगर ऐसा सीन किसी के फैमिली के साथ होता है, एंड क्या बताऊँ, ऐसा स्टोरी शायद ही मेरे पास कभी आया है एंड मैंने कभी भी सुना है। देखो सुना तो है कि लोग शरीर के अंदर से निकल जाता है, पर रफसान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ऐसा कुछ स्टोरी हम लोगों के साथ शेयर किया। क्या बताऊँ, तो आज का स्टोरी ऐसा ही था, कुछ बताने का है नहीं, मतलब लॉजिक तो इसमें कुछ है नहीं, मतलब खैर लॉजिक की बात तो सिर्फ साइंस करता है, ये सब चीज़ अलग ही है। आप लोगों के लिए अल्लाह है, हम लोगों के लिए भगवान जी है, किसी और के लिए जेसस है, ये उनका किया जा रहा है, हम लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते, ना कुछ बोल सकते, ये सब विज्ञान के अकॉर्डिंग नहीं होता। तो ये था आज का स्टोरी। अगर स्टोरी आपको पसंद आए देन एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आज का स्टोरी भाई पसंद आना भी चाहिए।
दादी जी के लिए तो आना भी चाहिए। दादी जी का एज अभी 95 एंड शी स्ट्रॉन्ग इनफ। मैं चाहता हूँ कि स्ट्रॉन्ग रहे, 100 साल पूरा कर ले। बाकी मैं ऐसा मानता हूँ, कोई दिल पे मत लेना, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर इंसान स्वस्थ रहते रहते भगवान जी के पास जाए ना तो अच्छा है, तो घर वालों के लिए भी अच्छा है, उसके लिए भी अच्छा है। तो बाकी ये था स्टोरी। अच्छा लगे दिन प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। तो बाकी चलो आके सेटअप थोड़ा ऐसा लग रहा है क्योंकि भाई दिन में ही शूट कर रहा हूँ, क्योंकि रात को भूत का स्टोरी शूट करना थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि समझ सकते हो भाई सब नेगेटिव चीज़ है। तो और कीवोस वर्ल्ड में आप लोग भाई इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखा रहे हो, क्या बताए। तो चलो मिलता है आपको नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम भाई सभी को।